आईसीएमआर से जुड़ी हुई, जहां मंगलवार को देश में चौथे सीरो सर्वे के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। ये सर्वे जून से लेकर जुलाई के बीच किए गए, जिसमें 66.6% सीरो प्रिवलेंस पाए गए। मतलब हम आपको आगे समझाएंगे। आईसीएमआर ने जानकारी दी है कि देश के 40 करोड़ आबादी को अब कोरोना होने का खतरा बना हुआ है, जबकि 2/3 लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है। ये सीरो सर्वे 21 राज्यों में 70 जिलों में 28,975 लोगों पर किया गया। आईसीएमआर ने कहा कि लोगों को अभी भी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। अगर जरूरी ना हो तो यात्रा ना करें। आईसीएमआर ने यात्रा करने की हिदायत सलाह उन्हीं लोगों को दी है जो दोनों डोज के साथ वैक्सीनेटेड हैं। तो सीरो सर्वे क्या कहता है, ये आंकड़े आपके सामने हैं। तो चलिए हम रुक करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अविनाश तिवारी हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। और अविनाश, ये बताइए कि सर्वे को देखा जाए तो किस तरीके से, देखिए अगर 40 करोड़ लोग बचे हैं, यानी बाकी में क्या हम हर्ड इम्यूनिटी जिसकी बात कर रही है पूरी दुनिया, उसकी तरफ हम थोड़ा आगे बढ़े या फिर उसकी गुंजाइश दिख रही है? देखिए स्नेहलता, अगर बात करें तो जो थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है भारत के वैज्ञानिकों की तरफ से, वो इसी बात को लेकर जताई जा रही है कि अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। और लगातार आईसीएमआर हो चाहे जो तमाम सारे वैज्ञानिक हो, इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि जब तक हार्ड इम्यूनिटी नहीं डेवलप होगी सभी के अंदर, तब तक कोरोना से बचाव मुश्किल होगा। और वैक्सीनेशन और इसके साथ साथ जो कोरोना गाइडलाइंस है इसका पालन करना होगा। और यही कारण है कि लगातार सरकार भी यही कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द सभी को वैक्सीनेट किया जा सके। केंद्र सरकार की भी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन मुहिम को इतना आगे बढ़ाया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो सके। यही कारण है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सभी फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई, उसमें बातचीत की, उनको जो है बताया कि किस तरीके से वैक्सीनेशन कराया जा सकता है लोगों का और किस तरीके से आगे कोविड के तमाम सारे नियमों का ध्यान में रखते हुए आगे कार्य किया जा सकता है। ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि अभी भी काफी भारत में ऐसी जनसंख्या है जिसके अंदर हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। यही वैज्ञानिकों के चिंता का सबब बना हुआ है। अभी थर्ड फेज की जो बात हो रही है वो इसी बिना पर बात हो रही है क्योंकि जो सीरो सर्वे हुआ है उसमें ये चौंकाने वाले भी आंकड़े आएंगे, कई लोगों के अंदर हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। और यही वजह है कि वैज्ञानिक लगातार कह रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का पालन करें और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन लगवाएं। जिनको डबल डोज लग गया है उनका भी सीरो सर्वे किया जा रहा है कि उनमें से कितने के अंदर हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई है और कितनों के अंदर होना बाकी है। अगर हेल्थ वर्कर्स की बात करें तो लगभग 85% हेल्थ वर्कर्स जो कि इस हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए, उनमें डॉक्टर भी हैं, नर्सेज भी हैं और तमाम सारे वो सफाई कर्मी भी हैं जो अस्पताल के अंदर रहते हैं, उनके अंदर हार्ड इम्यूनिटी डेवलप देखा गया है। तो एक राहत की बात है कि कम से कम जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके अंदर हार्ड इम्यूनिटी देखी जा रही है। वो शायद तीसरे फेज में जिस तरीके से अगर लहर आती है तो उनके अंदर बचाव की एक क्षमता रहेगी। यही कारण है कि लगातार वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। आईसीएमआर भी अब इस बात पर जोर दे रहा है कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो और लोग अभी भी नियमों का पालन करें जब तक उनके अंदर हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो जाती है। इसीलिए कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेताया है और गृह सचिव ने तमाम सारे राज्यों के मुख्य सचिवों को भी खत लिखा हुआ है पहले कि जो कोरोना के लेकर गाइडलाइंस है उसका पालन हो, क्योंकि अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुआ और वो शिकार हो सकते हैं, थर्ड वेव आ सकती है। यही वजह है कि तमाम सारे राज्य सरकारें भी जिक्र किया गया है। अगर इसे देखा जाए तो अविनाश ये बता रहा है कि 66% लोग अभी भी जद में आ सकते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी बिल्कुल, अभी भी एक बड़ी आबादी है जिसके अंदर हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो रहा। लगभग 40 करोड़ लोग के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि जिनके अंदर हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं है और वो इसका शिकार हो सकते हैं। कोविड जो थर्ड फेज आता है, अगर थर्ड वेव आती है तो उसका शिकार हो सकते हैं। यही कारण है कि सरकार का पूरा जोर इस वक्त वैक्सीनेशन पे है और लगातार वैक्सीनेशन को लेकर सरकार मुहिम भी चला रही है और कोशिश कर रही है कि सभी को जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जा सके, जिससे कि जो अगर थर्ड फेज आती भी है तो लोगों को ज़्यादा नुकसान हो ना सके। अगर फर्स्ट डोज लेने के बाद कोई अगर कोविड का शिकार भी होता है तो उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, उसके जो प्राण है वो नहीं जाएंगे, थोड़ा आत्मघाती जो वेव है वो नहीं हो पाएगी। यही कारण है कि लगातार बिल्कुल, और सीरो सर्वे के आंकड़े यही कह रहे हैं कि खतरा अभी टला नहीं है, अभी कोरोना हमारे बीच में ही है और उतने बड़े पैमाने पर भारत की आबादी अभी बाकी है जिसमें एंटीबॉडीज नहीं मिली है। कोरोना का खतरा लगातार मंडरा रहा है, ना सिर्फ उन पर बल्कि उन पर भी जिनको एक बार कोरोना हो चुका है। इसीलिए हर हाल में वैक्सीनेशन कराना जरूरी है ताकि जान का जोखिम कम हो सके। बहुत शुक्रिया अविनाश अपडेट के लिए।